जमीन खरीदने के बाद या कुछ अन्य परिस्थितियों में जमीन का नामांतरण कराना आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में जमीन का नामांतरण होता है, नामांतरण के लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, टाइम कितना लगता है और फीस कितनी देनी पड़ती है। आज हम मध्य प्रदेश के कंस्ट्रक्ट में बात करेंगे। हर राज्य में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप अपने राज्य का पता कर लीजिए। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के शानदार कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नामांतरण किन वजह से होता है। तो पहली जो वजह है सेल्स एंड परचेज, यानी क्रय और विक्रय की स्थिति में आपके जमीन का नामांतरण होता है। दूसरा डिवीजन पार्टीशन, अगर आपके यहाँ बंटवारा हो रहा है उस केस में भी आपके जमीन का नामांतरण होगा, जितने लोगों के बीच में बंटवारा होगा। इसके अलावा अगर जिसके नाम से जमीन है उसकी अचानक किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, उस केस में भी उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसके नाम से जमीन का नामांतरण किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी नीलामी की स्थिति में जमीन का नामांतरण होता है, अगर आपकी ज़मीन मॉर्गेज है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है, उसके बाद नामांतरण कर दिया जाता है। या आपकी ज़मीन एक्वायर हो गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उस केस में भी नामांतरण किया जाता है। या आपने दान पत्र दिया है, ये मेन वजह है नामांतरण होने के। अब बात आती है कि नामांतरण के लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके लिए आपके जमीन का खसरा लगता है, B1 लगता है, भू अधिकार पुस्तिका या ऋण पुस्तिका लगती है, दान पत्र अगर है तो लगेगा, मॉर्गेज है तो लगेगा, इसके अलावा वसीयतनामा है तो लगेगा। इसके अलावा आपकी आधार लग सकता है, पैन लग सकता है ID के लिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस केस में आपका नामांतरण हो रहा है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। अगर आपको नामांतरण कराना है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है कि नामांतरण के लिए क्या कोई फीस है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको बता दूं कि नामांतरण के लिए कोई गवर्नमेंट फीस आपसे नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपके आवेदन के बाद अधिकतम 45 दिन का समय तय किया गया है। अविवादित नामांतरण के केस में अगर विवादित है तो उसके लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि प्रोसेस क्या होगा। तो अगर आपको नामांतरण कराना है उसके लिए आप लोक सेवा के माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आप RCMS के पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो अपने संबंधित पटवारी से मिलके उनको सारा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, उसके द्वारा भी आप नामांतरण करा सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।